यह अध्याय संख्या 24 है और हम श्लोक संख्या 22 से प्रारंभ कर रहे हैं। बिना भस्म स्नान किए षडाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। विधि पूर्वक भस्म से त्रिपुंड धारण करके ही इसका जप करना चाहिए। दयाहीन, अधम, महापापों से युक्त, उपपापों से युक्त, मूर्ख अथवा पतित व्यक्ति भी जिस देश में नित्य भस्म धारण करते रहते हैं, वह देश सदा संपूर्ण तीर्थों और यज्ञों से परिपूर्ण ही रहता है। त्रिपुंड धारण करने वाला पापी जीव भी समस्त देवों और असुरों के द्वारा पूज्य है। यदि पुण्यात्मा त्रिपुंड से युक्त है तो उसके लिए क्या ही कहना। भस्म धारण करने वाला शिव ज्ञानी जिस देश में स्वेच्छा चला जाता है, उस देश में समस्त तीर्थ आ जाते हैं। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। विद्वानों को सदैव भस्म धारण करना चाहिए एवं लिंगार्चन करके षडाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनिगण और देवताओं के द्वारा भी भस्म धारण करने के महत्व का वर्णन किया जाना संभव नहीं है। जिसने अपने वर्ण तथा आश्रम धर्म से संबंधित आचार तथा क्रियाएं लुप्त कर दी हैं, यदि वह भी त्रिपुंड धारण करता है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो भस्म धारण करने वाले को त्याग कर धार्मिक कृत्य करते हैं, उनको करोड़ों जन्म लेने पर भी संसार से मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। जिस ब्राह्मण ने भस्म से अपने सिर पर त्रिपुंड धारण कर लिया है, उसने मानो गुरु से सब कुछ पढ़ लिया है और सभी धार्मिक अनुष्ठान कर लिए हैं। जो मनुष्य भस्म धारण कर जो मनुष्य भस्म धारण करने वाले को देखकर उसे कष्ट देते हैं, वह निश्चित ही चांडाल से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा विद्वानों को जानना चाहिए। भक्ति परायण ब्राह्मण और क्षत्रिय को माँ नस्तों के तनय इस मंत्र से अभिमंत्रित भस्म को शास्त्र सम्मत कहे गए अंगों पर धारण करना चाहिए। वैश्य के लिए त्र्यंबकम यजामहि इस मंत्र से और शूद्र को शिवाय नमः इस पंचाक्षर मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके धारण करें। विधवा स्त्रियों के लिए भस्म धारण की विधि शूद्रों के समान कही गई है। 5 ब्रह्मादि मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म के द्वारा, ये 5 ब्रह्मादि मंत्रों के लिए उन्होंने नीचे डिटेल दी है। अघोर, ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव के मंत्र ही पंच ब्रह्मा के ध्यान है। यह जो मंत्र हैं ये पृष्ठ संख्या 80 पर दी गई है। इनके बारे में और डिटेल। ब्रह्मचारी त्र्यंबकम यजामहि इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके और वानप्रस्थी अघोरेभ्यो रथे इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करें। किंतु यति किंतु यति सन्यासी प्रणव के मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करके त्रिपुंड धारण करें। जो वर्णाश्रम धर्म से परे हैं, वह शिवो हम इस भावना से नित्य त्रिपुंड धारण करें। और जो शिव योगी हैं, वह ईशान सर्व विद्यमान विद्यनामा इस भावना को करते हुए त्रिपुंड धारण करें। सभी वर्णों के द्वारा भस्म धारण करने के इस उत्तम कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अन्य जीवों को भी सदा भस्म धारण करनी चाहिए, ऐसा भगवान शिव का आदेश है। भस्म स्नान करने से जितने कण शरीर में प्रवेश करते हैं, उतने ही शिवलिंगों को वह धारक उतने ही शिवलिंगों को वह धारक अपने शरीर में धारण करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर, स्त्री यानी सधवा, विधवा, बालक, पाखंडी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी, व्रती और सन्यासिनी स्त्रियां, ये सभी भस्म के त्रिपुंड धारण के प्रभाव के द्वारा मुक्त हो जाती हैं, इसमें संशय नहीं है। जैसे ज्ञानवश या अज्ञानवश धारण की गई अग्नि सबको समान रूप से जलाती है, वैसे ही ज्ञान या अज्ञानवश धारण किया हुआ भस्म भी समान रूप से सभी मनुष्यों को पवित्र करता है।
भस्म तथा रुद्राक्ष धारण के बिना जल अथवा अन्न को अंश मात्र भी नहीं खाना चाहिए। गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी और वर्ण संकर जाति का व्यक्ति यदि भस्म एवं रुद्राक्ष को धारण किए बिना भोजन करता है तो वह मात्र पाप ही खाता है और नरक की ओर प्रस्थान करता है। ऐसे समय में उक्त वर्ण धर्मों का वह व्यक्ति गायत्री मंत्र के जप से तथा यति यानी सन्यासी मुख्य प्रणव मंत्र के जप से प्रायश्चित करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। जो त्रिपुंड की निंदा करते हैं वे साक्षात भगवान शिव की ही निंदा करते हैं, और जो त्रिपुंड को धारण करते हैं वे साक्षात उन्हीं भगवान शिव को ही धारण करते हैं। भस्म रहित भाल को धिक्कार है। शिवालय यानी शिव मंदिर रहित ग्राम को धिक्कार है। शिरवाचन से रहित जन को धिक्कार है, और शिव ज्ञान रहित विद्या को धिक्कार है। जो लोग तीनों लोकों के आधार स्वरूप महेश्वर भगवान शिव की निंदा करते हैं और त्रिपुंड धारण करने वाले की निंदा करते हैं, उनको तो देखने से ही पाप लगता है। जो वर्ण संकर, सुअर, असुर, खर, श्वान यानी कुत्ता, क्रोष्टु यानी सियार तथा कीड़े मकोड़े के समान ही उत्पन्न होते हैं, उन नरकगामी व्यक्तियों का यह जन्म मात्र पाप करने के लिए ही होता है। भगवान शिव की तथा त्रिपुंड धारण करने वाले उनके भक्तों की जो निंदा करते हैं, उन्हें रात में देखने पर चंद्रमा के दर्शन से और दिन में देखने पर सूर्य के दर्शन से शुद्धि प्राप्त होती है। मात्र इतना ही नहीं, स्वप्न में भी उन्हें देखने से पाप लगता है। अतः स्वप्न में भी उन्हें देखें, उसको अपनी शुद्धि स्वप्न में भी जो उन्हें देखे उसको अपनी शुद्धि के लिए श्रुति में कहे गए रुद्र सूक्त का आदर पूर्वक पाठ करना चाहिए, तभी उससे छुटकारा मिल सकता है। उनसे बात करने से नरक होता है, उस नरक से मुक्ति प्राप्त करना असंभव है। जो भस्म त्रिपुंड आदि धारण करने वाले पुरुष की निंदा करते हैं वे निश्चित ही मूर्ख हैं। हे मुनि, तांत्रिक, उधर्व त्रिपुंड धारण करने वाले तथा तपाए हुए चक्र आदि चिन्हों को धारण करने वाले इस शिव यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, वे इस यज्ञ से बहिष्कृत हैं। बृहज्ज्वाला उपनिषद में कहे गए वे लोग ही उस यज्ञ में अधिकारी हैं। प्रयत्न पूर्वक उन्हें शिव यज्ञ के कार्य में सम्मिलित करना चाहिए। उन्हें भस्म लगाना चाहिए। विभूति का चंदन से या चंदन में विभूति का मिश्रण कर बनाए गए मिश्रित भस्म से मस्तक पर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। कुछ भी हो, मस्तक पर विभूति धारण करना आवश्यक है। यदि बुद्धि नहीं है तो भी यह करना सदा लोगों के लिए आवश्यक ही है। ब्रह्मचारिणी, सधवा तथा विधवा स्त्रियों और ब्राह्मण जाति द्विजों को केश पर्यंत भस्म धारण करना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मचार्यादि आश्रम वालों को भी स्वच्छ विभूति धारण करनी उचित है, क्योंकि विभूति मोक्ष देने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली है। जो भस्म द्वारा विधि पूर्वक त्रिपुंड धारण करता है वह ब्रह्म हत्या आदि महापातक समूहों और उच्छिष्ट अन्नादि भक्षण उपपातकों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी ये चारों आश्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य वर्ण संकर ये चारों वर्ण और उपवर्ण के लोग, पतित अथवा नीच मनुष्य भी विधि पूर्वक शरीर पर भस्म उद्धूलन और त्रिपुंड धारण करके शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि सम्यक रूप से धारण की गई भस्म से तत्काल ही पाप राशि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भस्म धारण करने वाला व्यक्ति विशेष रूप से स्त्री हत्या, गौ हत्या, वीर हत्या और अश्व हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। दूसरे के द्रव्य का अपहरण, पराई स्त्री का अभिमर्शन, दूसरे की निंदा, पराई खेत का अपहरण, दूसरे को कष्ट देना, फसल और बाग आदि का अपहरण, घर फूंकना यानी जलाना आदि कर्म, नीचों से गाय नीचों से गाय, सोना, भैंस, तिल, कंबल, वस्त्र, अन्न धान्य तथा जल आदि का परिग्रह, दास यानी मछुआरा, वैश्या, मतंगी,
चांडाली, शूद्रा, नटी, रजस्वला, कन्या और विधवा के साथ रहना या किसी तरह का संपर्क करना, मांस, चर्म, रस तथा नमक का विक्रय, पैशुन्य यानी चुगली और अस्पष्ट बात, असत्य गवाही आदि देना, इस प्रकार से अन्य असंख्य विभिन्न प्रकार के पाप त्रिपुंड धारण करने के प्रभाव से तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव के द्रव्य का अपहरण, और जहां कहीं शिव की निंदा करने वाला तथा शिव के भक्तों की निंदा करने वाला व्यक्ति प्रायश्चित करने पर भी शुद्ध नहीं होता है। जिसने शरीर पर रुद्राक्ष और मस्तक पर त्रिपुंड धारण किया है, ऐसा मनुष्य यदि चांडाल भी है तो भी वह सभी वर्णों में श्रेष्ठतम और समपूज्य है। जो मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, वह इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं और गंगा आदि जितनी नदियां हैं, उन सब में स्नान किए हुए के समान पुण्य फल प्राप्त करने वाला होता है। पंचाक्षर मंत्र से लेकर 7 करोड़ महामंत्र और अन्य करोड़ों मंत्र शैव कैवल्य को प्रदान करने वाले होते हैं। हे मुनि, श्री विष्णु आदि देवताओं के लिए प्रतिपादित अन्य जो मंत्र हैं, वे सभी सुखों को देने वाले हैं। जो त्रिपुंड धारण करता है, उसके वश में वे सब मंत्र स्वतः ही हो जाते हैं। त्रिपुंड धारण करने वाला मनुष्य अपने वंश और गोत्र में उत्पन्न हजारों पूर्वजों का और भविष्य में उत्पन्न होने वाली हजारों संतानों का उद्धार करता है। जो त्रिपुंड धारण करता है, उसे इस लोक में रोग रहित दीर्घ आयु प्राप्त होती है, और वह संपूर्ण भोगों का उपभोग करके जीवन के अंतिम समय में सुखपूर्वक ही मृत्यु को प्राप्त करता है। वह मृत्यु के पश्चात अणिमा, महिमा आदि 8 ऐश्वर्यों और सद्गुणों से युक्त दिव्य शरीर वाले भगवान शिव को प्राप्त करता है, और दिव्य लोक के देवों से सेवित दिव्य विमान पर चढ़कर शिवलोक को जाता है। वहां पर वह सभी विद्याधरों और महापराक्रमी गंधर्वों, इंद्र आदि लोकपालों के लोकों में क्रमशः जाकर बहुत से भोगों का उपभोग करता हुआ प्रजापतियों के पदों तथा ब्रह्म आदि के पद पर आसीन होकर वहां दिव्य लोक की सैकड़ों कन्याओं के साथ आनंदित होता है। वह उस लोक में ब्रह्मा की आयु के बराबर आयु को प्राप्त करके अनेक सुखों को भोग करके श्री विष्णु लोक को जाता है, और श्री ब्रह्मा के 100 वर्षों तक सुखों का भोग प्राप्त करता है। तदनंतर वह शिवलोक को जाकर इच्छा अनुकूल अक्षय कामनाओं को प्राप्त कर श्री शिव का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी उपनिषदों के सार को बार बार सम्यक रूप से देखकर यही निर्णय लिया गया है कि त्रिपुंड धारण करना ही परम श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण विभूति की निंदा करता है, वह ब्राह्मण नहीं है, अपितु अन्य जाति का है, और विभूति निंदा के कारण उसे चतुर्मुख ब्रह्मा की आयु सीमा तक नरक भोगना पड़ता है। श्राद्ध, यज्ञ, जप, होम, बलि, वैश्वदेव और देव पूजन के समय जो पूतात्मा मनुष्य त्रिपुंड धारण करता है, वह मन वह मृत्यु को भी जीत लेता है। मल त्याग करने पर शुद्धि के लिए जल स्नान किया जाता है। भस्म स्नान करने पर सदा पवित्रता आती है। मंत्र स्नान पाप का हरण करता है, और ज्ञान रूपी जल में अवगाहन करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। समस्त तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य और फल प्राप्त होता है, वह फल भस्म स्नान करने वाले को प्राप्त हो जाता है। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हरिओम।